नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपने जो पुराने वीडियो मैंने अपलोड किए हैं वो भी देखे होंगे और उनसे कुछ लाभ भी लिया होगा। चलिए आज हम बात करेंगे एक बड़ी महत्वपूर्ण रिएक्शन के बारे में, जो कि हमारी रसोई में, हमारे भोज्य पदार्थों में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती है, यानी एक रेगुलर बेसिस पे होती है। हम मानव जो प्राकृतिक चीजें होती हैं उनका स्वरूप बिगाड़कर उनको खाना पसंद करता है, जबकि नेचर ने हमें इस चीज के लिए अलाउ नहीं किया है। नेचर ने ये नहीं कहा है कि आप जो है गन्ने के रस को चीनी में बदल के खाइए। नेचर तो फिर चीनी दे देती है हमें डायरेक्ट, उसे गन्ना देने की क्या जरूरत पड़ी। तो प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ करते हैं और उसका नतीजा भुगतते हैं। अब मैलार्ड अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे, क्या होती है इसको समझेंगे। देखिए, जो प्रोटीन है वो हमारे, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, यानी कोई भी वेजीज हो सकती हैं वनस्पति जगत में, जो मीट मांस मछली उनमें तो है ही। इसके अलावा कहने का मतलब यह है कि प्रोटीन हर जगह पाया जाता है, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो, चाहे वो वनस्पति जगत से कुछ भी आ सकता है, कोई फल हो सकता है, सब्जी हो सकती है, और बाकी मीट मांस मछली जैसे मैंने बताया सब में होता ही है। अब उन सब प्रोटीन में एक एमिनो एसिड पाया जाता है, इसको बोलते हैं एस्परजाइन। ध्यान से सुनिएगा, उस एमिनो एसिड का नाम है एस्परजाइन। अब एस्परजाइन जब शुगर के साथ 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पे हम गर्म करते हैं। अब देखिए, 120 डिग्री सेल्सियस तापमान का मतलब यह है कि आप चाहे उसे तेल में तल दें, या आप उसे एयर फ्रायर में जो है भून लें, या आप जो है उसको ओवन में कर लें, या उसको आप अंगीठी पे भून लें। इससे मैटर नहीं करता कि 120 डिग्री सेल्सियस तापमान उसको मिलना चाहिए, यानी कि रिएक्शन होने के लिए, मैलार्ड अभिक्रिया होने के लिए 120 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता है। तो एस्परजाइन जो एमिनो एसिड है, जो कि प्रोटीन के अंदर उपलब्ध है, और शुगर दोनों मिलके 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पे एक पदार्थ बनाती हैं, एक यौगिक बनाते हैं, इसको बोलते हैं एक्राइल एमाइड। बहुत खतरनाक पदार्थ है ये मनुष्य के लिए न्यूरोटॉक्सिक है। नंबर 2, ये कैंसरजेनिक है। यानी न्यूरोटॉक्सिक का मतलब है कि ये मनुष्य के शरीर में लकवा उत्पन्न करता है, और कैंसरजेनिक का मतलब यह है कि ये मनुष्य के शरीर में जाके कैंसर कोशिकाओं को बढ़ावा देता है। अब ये जो मैंने आपसे बात करी एस्परजाइन एमिनो एसिड, ये पाया जाता है सभी प्रोटीन में। आप कहेंगे जी ठीक है, प्रोटीन में पाया जाता है। अब मेरे शब्दों पर आप ध्यान दें कि ये जितनी भी हमारी सब्जियां हैं सब में थोड़ी थोड़ी मात्रा में, या हमारे नट्स हैं या फ्रूट्स हैं, इन सब में थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, किसी में ज्यादा किसी में कम। और शुगर भी पाई जाती है। जैसे आज हम बात करेंगे आलू के ऊपर। आलू देखिए, आलू के अंदर प्रोटीन भी पाया जाता है और उसमें शुगर भी पाई जाती है। आलू के अंदर सुक्रोज भी मिलती है, ग्लूकोज भी मिलती है, फ्रुक्टोज भी पाई जाती है, और प्रोटीन भी पाया जाता है। और प्रोटीन के अंदर जो एस्परजाइन नामक, मैंने आपको बताया कि एक अमीनो एसिड पाया जाता है, ये दोनों मिलके जब हम आलू को गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा कि आलू को अगर आप तल रहे हैं या भून रहे हैं तो आलू ब्राउन कलर का हो जाता है, और उसका स्वाद भी अलग टाइप का हो जाता है। सब लोग जानते होंगे कैसा होता है जब अगर आलू को हम जो है तेल में तल दें, उसको खाएं, तो सबको पता है कि कैसा स्वाद आता है। तो देखिए, जो स्वाद है, जो ब्राउन कलर है, यही एक्राइल एमाइड है। यानी कि जो ये ब्राउन कलर दिख रहा है ये एक्राइल एमाइड है, और जो स्वाद है जिसको आप मजे के साथ खा रहे हैं वो एक्राइल एमाइड का स्वाद है। इसका फ्लेवर होता है, लोग बहुत पसंद करते हैं एक्राइल एमाइड का फ्लेवर, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो है
ये क्या चीज है। तो अभी जैसे मैंने बात करी कि आलू की बात करी, अब देखिए आलू से हम कितनी चीजें बनाते हैं, अब देखिए कितना घातक है हमारे लिए। अभी आगे बढ़ेंगे। अब आलू के लोग फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं, तेल में तल दिए, ब्राउन कलर के हो गए हो और उनमें एक अलग सा फ्लेवर आ गया। अब एक कॉमन मैन को तो ये नहीं पता ना कि जो ब्राउन कलर है वो एक्राइलामाइड है और जिसका फ्लेवर है वो एक्राइलामाइड का फ्लेवर है, और वो न्यूरोटॉक्सिक है और उससे कैंसर होता है, उसको ये भी नहीं पता। आप टिक्की खाते होंगे, आलू की टिक्की सब खाते हैं, बहुत कॉमन बात है। घूमने गए, रास्ते में चाट वाला दिख गया, टिक्की खा ली हम लोगों ने। लेकिन हमने क्या खा लिया, हमें ये जरूर पता होना चाहिए। टिक्की आलू की बनती है, ब्राउन हो गई तेल में तलते तलते, एक्राइलामाइड बन गया, फ्लेवर आ गया एक्राइलामाइड का। चिप्स देखिए बहुत कॉमन, हम अपने बच्चों को जो है खूब बड़े बड़े पैकेट दे देते हैं। एक चिप्स के साथ एक और नाम बोला जाता है चिप्स, दूसरा नाम ब्रांड नेम है तो उसका नाम नहीं मैं लूंगा। तो चिप्स और वो दूसरा जो पैकेट है तुरंत बच्चों को दे दिया और बच्चों को मजे मजे में खा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमने बच्चों को क्या खिला दिया। इसके अलावा आलू से बने और भी प्रोडक्ट हैं। अब जैसे आलू की पकौड़ी हो गई, बहुत फ्रिक्वेंट लोग खाते हैं, चलो भाई आलू की पकौड़ी खा लेते हैं, कुछ नहीं है तो कहने तात्पर्य यह है कि हम लोगों को हमें यही नहीं पता कि हम खाना क्या चाह रहे हैं और हम खा क्या रहे हैं। बस जो सामने है उसको खा लिया। कम से कम मेरा मानना इतना है कि आप लोग जब कुछ खा रहे हैं तो ये देख लीजिए क्या ये वास्तव में हमारे खाने योग्य है। प्रकृति ने नेचर ने हमें आलू दिया, प्रकृति ने हमें आलू दिया, उसने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप इसे तेल में तलो। आप आलू को उबाल के खाइए, कोई दिक्कत नहीं, आलू को उबालिए, उसकी सब्जी बनाइए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आलू को भूनना या तेल में तलना वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, और फिर प्रकृति भी हम लोगों के साथ खेलने लगेगी, और यही हो रहा है। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि भाई जैसे आलू नमकीन हो गई, चिप्स हो गए, आपका टिक्की हो गई, या XYZ जो भी, आप आलू को यदि आप तलते हैं 120 डिग्री सेल्सियस के ऊपर या भूनते हैं या गर्म करते हैं, तो जो ब्राउन कलर आ रहा है वो एक्राइलामाइड है, उसका सब फ्लेवर है वो एक्राइलामाइड का फ्लेवर है। तो आप उसे मत खाइए, ये बहुत खतरनाक पदार्थ है। देखिए केमिकल्स बहुत खतरनाक हैं, ये मनुष्य को ठीक भी करते हैं दवाई के रूप में और मारते भी हैं एक जहर के रूप में। और इसी क्रम में जब हम अगले वीडियो में आएंगे तो बात करेंगे अगले ऐसे पदार्थ की जहां मैलार्ड रिएक्शन होती है। देखिए अगर आप गूगल भी कर लेंगे तो मैलार्ड रिएक्शन के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आप स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।